कबीर शब्दावली से झूलना के शब्द देख रहे हैं हम। झूलना में पूरा तत्व ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है सतगुरु कबीर साहब का। और सतगुरु कौन सी साधना करने को कह रहे हैं, कौन सी विधि मंत्र बताने को, क्या विधि मंत्र है, वो सारी इसमें झूलना के शब्दों में है। तो आज का शब्द शुरू करते हैं। दो सुर चले सुभान सेती, दो सुर चले सुभान सेती, नाभि से उल्टा आबता है। इंगला पिंगला, दो सुर इन्हीं का महत्व है। दो सुर चले सुभान सेती, नाभि से उल्टा आबता है। और बीच इंगला पिंगला, तीन नाड़ी, उस सुषमन से भोजन पावता है। कहती हैं जो अध्यात्म क्रिया होती है वो नाभि से स्टार्ट होती है, तेरी नाभि कमल से स्टार्ट होती है। और जो इंगला पिंगला है, बाईं स्वर इंगला और पिंगला, वो जो ध्यान की अवस्था में जो सुषुम्ना नाड़ी तेरी चेतन होती है, सतगुरु की साधना से चेतन होती है, सतगुरु के मंत्र से चेतन होती है, खुल जाती है सुषुम्ना। कहती हैं बीच इंगला पिंगला, तीन नाड़ी, उस सुषुम्ना से भोजन पावता है। और पूरक करे कुंभक करे, कहते कुंभक रेचक, कुंभक करे रेचक करे, झरी जावता है। कायम कबीर का झूलना जी, दया भूल कर पछतावता है। देखो कबीर साहब के जो झूलने के अंग में है उसमें गुण बताए गए हैं, सच्चे गुण बताए गए हैं कि जो कुंभक रेचक है, इससे बड़ी चीज़ है वो है दया। कहती जिसके पास दया नहीं है, जो दयावान नहीं है, जो दया नहीं करता, उसके लिए जी कुंभक रेचक क्रिया भी व्यर्थ है। तेरी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत करना भी व्यर्थ है, जब तक कि किसी साधक के पास, भगत के पास दया ना हो, अंदर से दया ना हो, हृदय से पवित्रता ना हो। एक शब्द और, सूर को कौन सिखावता है, सूर को कौन सिखावता है, रन माही असी का मारना जी। उस सती को कौन सिखावता है, संग स्वामी के तन जारना जी। जो सूरवीर होता है ना, कहते हैं उसको कौन सिखाता है कि जब युद्ध होती है तो तलवार की धार ही आगे रहती है। सूरवीर कभी पीठ पीछे पीठ दिखा के नहीं भागता है। ये कौन सिखाता है, उसके ब्लड में होती है, उस रक्त में होती है। सती को कौन सिखावता है, संग स्वामी तन के जारना जी। पतिव्रता जो नारी होती है, जो सती होती है, उसको कौन सिखाता है, उसको उसका कर्तव्य सिखाता है, उसकी पतिव्रता धर्म उसको सिखाता है। वो पति के साथ में जग के मर जाती है, ये समर्पण है उसका। हंस को कौन सिखावता है, नीर छीन को भिन्न विचारना जी। कहते हंस क्या करता है, नीर और छीर, पानी और दूध को कहते पीते पीते छान लेता है। एक लोटे में अगर दूध रख दो और पानी रख दो तो हंस जो होगा ना, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये उसका गुण है। और कबीर को कौन सिखावता है, तत् रंगों को धारना जी। और कबीर साहब कहते हैं मुझे किसने सिखाया ये तत्वों का धारण करना, सतगुरु की भक्ति करना, सतगुरु की शरण में सेवा करना, ये मुझे किसने सिखाया। मैंने सेवा से, दया से, ध्यान धारणा से, समाधि से, योग से, ये सब सीखा है मैंने कि सतगुरु के द्वारा, सतगुरु के समर्पण के द्वारा ये सब होता है। तख्त बना हाड़ चाम का जी। कहते हैं ये शरीर है, ये 5 तत्व का बना है, हाड़ चाम का बना है। और दाना पानी के भोग लगावता है। ये बिना दाना के, बिना पानी के ये चल नहीं सकता है, ये दाना पानी से ही चल रहा है। दाना पानी का भोग लगावता है। मल नीर झरे, लोहू मांस बड़े, आप को अंश बढ़ावता है। कहते इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो मल है, नीर है, लोहू है, रक्त है, मांस है, और आप को अंश बढ़ावता है। नाद बिंद के बीच कलोल करे, और सो आत्म राव कहायता है। कहते नाद बिंद के बीच कलोल करना है, ध्यान धरना है। सो आत्म राम कहावता है। कहते हैं उस हर किसी के अंदर उसका राम विराजमान है, उसका भगवान विराजमान है। सच्चा राम तो है अपने हृदय में।
और स्थान यही कह ढूंढता है। दया देश कबीर बताओता है। कहती हैं स्थान यही कह ढूंढता है और दया देश कबीर बताता है। कहती कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरे अंदर दया है, तेरे अंदर पवित्रता है, तेरे अंदर भावना है, तो तू सतगुरु की साधना करता है, जो सतगुरु की शरण में आके भक्ति कर रहा है, तो फिर तू पार हो जाएगा, तेरा कोई कुछ नहीं रोक पाएगा। दरियाब की लहर दरियाब है जी, दरियाब की लहर दरियाब है जी, दरियाब और लहर से भिन्न कोयम। कोयम होता है क्या? जो दरियाब की लहर और दरियाब है जी, और दरियाब और लहर से भिन्न कोयम। उठो तो नीर है, बैठो तो नीर है, कहो दूसरा किस तरह होयम। कहती अगर उठ रहा है तब नीर है, बैठ रहा है तब नीर है, ये दोनों भान कहो किस तरह है होयम। उसी नाम को फेर के लहर धरा, और लहर के कहे क्या नीर खोयम। खोयम मतलब गुप्त हो गया। लहर की जैसे पानी की लहर है, उसमें कंकड़ जाल डालते हैं तो लहर आगे चलती है, लेकिन एक समय वो खो जाती है। और जत ही फेर सब जत और ब्रह्म में, और ज्ञान कर देख कबीर गोयम। कहती कबीर साहब इस जत को देख के गोयम गुप्त हो गया है, इस ब्रह्म की लीला, इस काल की लीला और सतगुरु की लीला को देख के गुप्त हो गया है। तो ये सतगुरु के झूलने के शब्द हैं, झूलने वाला। अब एक नया टॉपिक आ रहा है आज से, होली का। सतगुरु के शब्द, होली के शब्द, सच्ची होली, सतगुरु की सच्ची होली के शब्द नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और किस प्रकार से सतगुरु ने होली खेलने को कहा है, किस प्रकार की सतगुरु होली खेल रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनें, शेयर करें। नमस्कार।